गीत की एक लाइन थी, बाबा तू ही मेरा खजाना है। इससे अभिप्राय क्या है? बाबा खुशी का आधार भी है, खजाने से खुशी होती है। बाबा शक्ति का आधार भी है, खजाना शक्तिशाली अनुभव कराता है। और खजाने अनेक प्रकार के हैं जो बाबा हम बच्चों को देते हैं। ज्ञान रत्नों का खजाना कितना हमें भरपूरता का, संतुष्टता का अनुभव कराता है। नहीं अप्राप्त कोई वस्तु बाबा के खजाने में भरपूरता का अनुभव होता है। जहां बाबा है वहां सब कुछ है। बीज हाथ में है तो वृक्ष हाथ में है। बाबा ने एक बार माताओं को कहा था कि तुमने तो बीज को अपने हाथ में कर लिया है। बीज बाबा को अपने हाथ में कर लिया है। जिन्होंने बीज को अपने हाथ में कर लिया तो उसकी तो कभी भी किसी भी प्रकार की कमजोरी आ नहीं सकती है। उसके अंदर हमेशा बीज से वृक्ष समाया हुआ है। तो बाबा ने आज जो हम बच्चों को कहा, बाबा तू ही मेरा खजाना है, तो हमको चेक ये करना है कि क्या सच में मैं बाबा खजाने को केवल रख करके बैठी हूँ या बाबा खजाने को मैं यूज भी करती हूँ, उपयोग में भी लाती हूँ। एक है नॉलेज का होना, एक है प्रैक्टिकल उसका उपयोग करना। तो मैं बाबा खजाने को केवल जानती हूँ, ज्ञान है, या बाबा खजाने को मैं यूज भी करती हूँ। हर एक अपना आंसर देगा। अंदर ही अंदर अपने आप को आंसर दीजिए, बाबा खजाने को मैं यूज भी करती हूँ। खजाने से प्राप्ति ही प्राप्ति है। और ये खजाना ऐसा है जो कोई हमसे छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता, कोई ये जला नहीं सकता। ऐसा खजाना है। तो मैं यूज कर रही हूं या केवल मात्र नॉलेज है, चेक करना। दूसरा, आज बाबा ने पुण्य आत्मा बनने के लिए कहा है। पुण्य आत्मा बनने के लिए हमें क्या करना होगा? दान और पुण्य का अंतर हमें पता है। दान माना जो आपके पास है वो आप देते हैं। पुण्य माना जो सामने वाले को जरूरत है वो हम देते हैं। तो पुण्य आत्मा बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? हाँ बोलो। श्रीमद और पुण्य आत्मा बन जी। और और आपने पुण्य आत्मा, मैंने दान और पुण्य दोनों का अंतर भी बताया। वो तो परिभाषा हो गई। करना क्या है उसके लिए? पुण्य आत्मा बनने के लिए करना क्या है? पुण्य आत्मा बनने के लिए क्या करना है? देही अभिमानी, चलो ये तो बेसिक बात है। और क्या करना है?
आत्मा का पाठ भी चलो पक्का हो गया। और मैंने हिंट दिया है, उस हिंट से स्पष्ट हो जाता है क्या करना है। क्या बोले? राइट, राइट। मुझे अपने आप को सर्व शक्तियों से भरपूर करना है। सामने वाले को सहन शक्ति चाहिए, मेरे में वो सहन शक्ति नहीं है, तो मैं नहीं दे सकती है ना। सामने वाले को करुणा चाहिए, मेरे अंदर वो करुणा नहीं है, तो मैं नहीं दे सकती है ना। तो हमारा पुरुषार्थ स्वयं को भरपूर रखने का है। हर चीज चाहिए। जब पुण्य की परिभाषा है कि जो सामने वाले को चाहिए वो देना है, तो उसका अभिप्राय क्या है? मेरे अंदर वो सब चीजें होनी चाहिए जो मेरे आगे कोई लाइन लगे, कोई व्यक्ति आए, उसको मैं दे सकूं। बाबा मिसाल देते हैं ना कि अगर किसी को पानी की जरूरत है और आप उसको 36 प्रकार के व्यंजन दे दो, उसको नहीं चाहिए ना, उसकी संतुष्टि नहीं होगी। इसी प्रकार से किसी को चाहिए प्रेम और आप उसको ज्ञान देते जाओ, वो क्या कहेगा? ये है बात। तो हमें अपने अंदर सर्व शक्तियों का, सर्व खजानों का स्टॉक जमा करना है, स्वयं को भरपूर रखना है। ये पुण्य आत्मा तब कहला सकेंगे। और भी बातें बाबा ने कही हैं जो मुरली से सुनते हैं। मीठे बच्चे, अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बच कर रहना है। दे अभिमान में कभी नहीं आना है। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो पहला श्रीमत पर सदा चलते रहो। दूसरा, याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है पुण्य आत्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाने का। धारणा, अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे, अब हमारी मुसाफरी पूरी हुई, हम जाते हैं अपने घर, फिर राजधानी में आएंगे। दूसरा, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। वो बागवान हमें पतित से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। इसी आंतरिक खुशी में रहना है। वरदान, ध्यान से सुनना। 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। 3 मेडल्स। विजय माला में नंबर प्राप्त करने के लिए पहले स्व पर विजय, फिर सर्व पर विजय, फिर प्रकृति पर विजय।
जब ये 3 प्रकार की विजय के मेडल प्राप्त होंगे तब विजय माला का मणका बन सकेंगे। स्व पर विजयी बनना अर्थात अपने व्यर्थ भाव स्वभाव को श्रेष्ठ भाव शुभ भावना से परिवर्तन करना। जो ऐसे स्व पर विजयी बनते हैं वही दूसरों पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना अर्थात वायुमंडल वाइब्रेशन स्थूल प्रकृति की समस्याओं पर विजयी बनना। स्लोगन: स्वयं की कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। अव्यक्त इशारे: सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। आप बच्चों को ज्ञान के साथ साथ सच्चा रूहानी प्यार मिला है। इस रूहानी प्यार ने ही प्रभु का बनाया। हर बच्चे को डबल प्यार मिलता है, एक बाप का, दूसरा दैवी परिवार का। तो प्यार के अनुभव ने परवाना बनाया। प्यार ही चुंबक का काम करता है, फिर सुनने व मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। संगम पर जो सच्चे प्यार में जीते जी मरता है वही स्वर्ग में जाता है। मैं सोचती हूँ गीता दीदी से पूछना, अगर वहां पर सहज है तो सब वहां पर ही मिल लेंगे, नहीं आएंगे ना? बाबा हमारा खुदा दोस्त है, दादी जी की विषय में। पर्सनल हमारा कोई दोस्त नहीं। सुना? ये दादी जी को बहुत पक्का था। बाबा हमारा खुदा दोस्त है, पर्सनल कोई दोस्त नहीं। ये दादी की धारणा बहुत मजा, और दादी बताती थी हम बेहद के त्यागी तपस्वी राज ऋषि हैं। एक बाबा के सिवाय हमारा कोई नहीं। हम बाबा के प्राण, बाबा हमारा प्राण है। हमारा दोस्त खुदा दोस्त है। जो पर्सनल अपने दोस्त बनाते, सुनो, जो पर्सनल अपने दोस्त बनाते, खुदा उनका दोस्त नहीं है। जब हम दिल का दोस्त एक दो को बना देते हैं तब अनेक प्रकार के विघ्न आना शुरू होते हैं। आपस में दिल की बातों की लेन देन करना, दिल बहलाना, हंसी मजाक करना, ये सब सिद्ध करता है उनका दिलवर खुदा दोस्त नहीं है। मधुरता स्वरूप स्थिति सदा स्मृति रहे। बाप दादा की इस रूहानी बगिया की पालना करने वाले मास्टर बागवान हूँ। बागवान शिव बाबा के बगीचे के हर एक रूहे गुलाब आत्मा को रूहानी माली बन स्नेह रूपी जल और मधुरता की शक्ति से पालना दे रही हूँ। मास्टर बागवान बन इस रूहानी बगिया में मधुरता की खुशबू फैला रही हूँ। थी प्यारे बाबा के आज के महावाक्य। अपनी सेफ्टी के लिए क्या करना है जी? देह अभिमान में कभी नहीं आना, विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना। पुण्य आत्मा बनने के लिए क्या पुरुषार्थ है? श्रीमत पर सदा चलते रहना है, काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करना है, याद की यात्रा में गफलत नहीं करना है, आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ये कौन सा समय है? कौन सा समय है? संगम का होता तो थोड़ी पूछते थे। दुख
पुण्य आत्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम जाने का। याद की यात्रा में किस कारण से धोखा खाते हैं? बोलो बोलो भाइयों। गफलत करने से। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। सबसे पहले नंबर में किसका तूफान आता है? देहाभिमान का। पटरानी बनने के लिए मुख्य धारणा क्या है? चेकिंग क्या करनी है? याद का चार्ट ठीक है, ये पढ़ के सुना रहे हो? मैं कहां तक पद पा सकता हूं, कहां तक खुशी का पारा चढ़ता है, अभी तो नोट करो, जो सारे दिन में भी याद करो। मैं सोचती हूँ विजय दीदी शाम की क्लास में मुरली रिवाइज करना शुरू करो। रोज रोज शाम की क्लास में भी मुरली रिवाइज हो। जीते जी मरना किसको कहा जाता है? अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बनना। पूरा पुरुषार्थ न करने का परिणाम क्या आता है? हाँ, सतो प्रधान में नहीं आएंगे, सतो में आएंगे। विजय माला में आने का पुरुषार्थ क्या है? 3 बातें थी। स्व पर विजयी, सर्व पर विजयी और प्रकृति पर विजयी। स्व और प्रकृति पर विजयी बनना अर्थात स्व पर विजयी बनना अर्थात अपने व्यर्थ भाव स्वभाव को श्रेष्ठ भाव शुभ भावना में परिवर्तन करना। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना अर्थात वायुमंडल वाइब्रेशन स्थूल प्रकृति की समस्याओं पर विजयी बनना। सच्चे राजयोगी कौन? जो सर्व अपनी कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करते हैं। हमें किनका डबल प्यार मिलता है? बाबा का और परिवार का। स्वर्ग में कौन जाते हैं? जो संगम पर, जो सच्चे प्यार में जीते जी मरते हैं। किन बातों की खुशी होनी चाहिए? हमें भगवान पढ़ाते हैं, बाबा हमें पुरुषोत्तम बनाते हैं, ऊंच से ऊंच बाप के बनते हैं, हम सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हैं, हम पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। इतनी बातों की खुशी। अच्छा, और किन बातों की और भी है? हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं, हमें बागवान पतित पावन का हाथ मिलता है, हम शिव बाबा के साथ दैवी राज्य स्थापन करते हैं, हमारी मुसाफरी पूरी हुई, अब हम अपने घर और राजधानी में जाते हैं। बाप हमें क्या समझाते हैं? सारी जीवन कहानी। संगम युगी ब्राह्मण है चोटी, भगवान सुख देते फिर दुख कैसे मिलता वो भी समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण भी होंगे। पास्ट में दान पुण्य करने से अगले जन्म में बहुत मिलता है। अच्छा, धारणा क्या करनी है? धारणा क्या करनी है? पुण्य आत्मा बनना है। हद और बेहद के बाप का परिचय देना है। आपस में मिलकर सर्विस की राय करनी है। जीते जी मरना है। अभी मैं एक सवाल पूछने वाली हूं, किसी से भी पूछूंगी। जीते जी मरना है, सारी दुनिया को भूल जाना है, एक बाप के सिवाय किसी को भी याद नहीं करना है। ओके, ये है। अच्छा, अभी मैं पूछती हूँ, कोई से भी पूछती हूँ,